वाणी का सौंदर्य, शब्द का सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य, परिवेश का सौंदर्य। तो यह सौंदर्य आखिर है क्या? आपके बोलने में, आपके किसी कार्य को करने में, और मन के अंदर किसी प्रकार के कलुषित भावना न हो, वही सौंदर्य है, वही सरस्वती है, वही ज्ञान है। यह मौसम एक ऐसा है जैसे सावन और ये बसंत का, कि इस समय प्रकृति बहुत ही खूबसूरत होने लगती है। मन के अंदर तमाम प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। प्रकृति कहीं कोई विभेद नहीं करती। प्रकृति, अभी सर ने कितनी बढ़िया जो कविता सुनाया, हवा। हवा का मतलब होता है क्या? ये ज्ञान का वह स्वरूप जो डायनेमिक है, जो प्रगतिशील है, और वह दिखता है। वो ज्ञान का वह स्वरूप जो सर्वमान्य है, ज्ञान का वह स्वरूप जो सर्वग्राह्य है, जो सब जहां पर किसी प्रकार की कलुषित भावना न हो, वह दिखता है। वही सरस्वती की पूजा है, वही ज्ञान है। इसलिए बच्चों, हमें आज के दिन प्रकृति के इस विशेष चीज को आत्मसात करना है। वह हमारे अंदर विराजमान है, उसको निकाल देना है। तो मैं आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं। और दूसरी चीज, महाप्राण निराला, जिनके अगर नाम हम छोड़ दें तो हिंदी साहित्य एक अधूरा लगता है। हिंदी साहित्य में क्रांतिकारी कदम उठाने वाले व्यक्तित्व का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चाहे उनकी कविताएं हों, चाहे उनकी कहानियां हों, उपन्यास भी उन्होंने लिखा, हर जगह वे सामाजिक समरसता की बात करते हैं, समाज में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने की बात करते हैं। वे सरस्वती के सबसे बड़े भक्त इस माने में कहे जाते थे कि सरस्वती कहीं किसी का विभेद नहीं करती। बड़ासम व्यवस्था पर तमाम गहरी चोट करने वाले व्यक्तित्व का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जहां पर सर्व समाज एक जैसा है, इसीलिए आज के दिन हम उनका जन्मदिन मनाते हैं कि ज्ञान उन्मुक्त होता है, ज्ञान स्वतंत्र होता है, ज्ञान में समानता होती है, ज्ञान में सहजता होती है, ज्ञान हमको बंधुत्व सिखाता है। इसलिए हमें आज के दिन ये प्रण लेना है, मन के अंदर की संकीर्ण भी जो विचारधाराएं हैं दूर करना है, अंधविश्वास से दूर करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है, और मानव कल्याण का कल्याण सर्व कल्याण माना जाता है, वो टूटने न पाए, ये देखना है। तो चूंकि आज इस महामानव का जन्मदिन के रूप मनाते हैं, हम चाहेंगे बच्चे जब लाइब्रेरी में जाएं, कम से कम अगर इनको समझना है तो इनकी राम की शक्ति पूजा को देखें, पढ़ें, कुकुर मुत्ता एक कविता उसको देखिए, और तमाम प्रकार की जो समाज में विकसित ये तमाम प्रकार के समाज में जो ऐसे अंधविश्वास फैले हुए हैं जो बांटने काम करते हैं, उनका एक कहानी संग्रह है चतुरी चमार करके, उसको देख पढ़ें, आपको समझ में आएगा यह व्यक्तित्व कितना विराट है। तब आपको समझ में आएगा आज के दिन ही उनका जन्मदिन हम क्यों मनाते हैं। इसलिए बच्चों, प्रकांड विद्वानों ने जो उनको आज के दिन का उनके मनाने का निर्णय लिया, उसके पीछे का कारण यही था कि उनकी सहजता, उनकी समरसता, वे बड़े ही
अखर स्वभाव के थे, आप जानते हैं। बहुत कम पढ़े लिखे, जिनकी डिग्री नहीं थी, जैसे शुक्ला जी बताए, हमारे बच्चों ने बताया। लेकिन संस्कृत, इंग्लिश, बांग्ला, हिंदी के प्रकांड विद्वान, शेक्सपियर के सोनेट का हिंदी में अनुवाद करने का प्रयास सबसे पहले उन्होंने किया। बांग्ला भाषा से हिंदी में अनुवाद करने का प्रयास कौन सा? स्वामी विवेकानंद का एक बहुत अच्छी पुस्तक है, युवकों के प्रति हिंदू धर्म, को उन्होंने हिंदी में किया। तो आज का दिन आप बहुत देर से खड़े हैं, बहुत चीज सीखने को मिला। हमारे बच्चों का कल परसों एग्जाम भी है, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके लिए हैं। वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और अभी से लग जाए, कहीं इधर उधर भटके नहीं। ये सुन करके बहुत अच्छा लगा। गुप्ता जी ने भी कहा कि बच्चों के चेहरे पर कहीं कुछ मलिनता नहीं है, बड़े खुश हैं, अच्छे हैं, इसी तरह के बने रहें। और आज उद्घोषणा करते समय अंशुमान का जो नाम आया है, यह मुझे बहुत मन से गदगद कर दिया कि ये बाराबंकी जिले का मैं समझता हूं कि ये पहला ऐसा केस है जो रनिंग में पढ़ने वाला बच्चा है, जो ये जेईई मेंस में उसका नाम आया है। तो सभी बच्चे एक बार फिर से अंशुमान के लिए तालियां बजाएं। नहीं, स्काउट क्लब, ओके। देखिए, आपके बगल में ही प्रेरणा स्रोत है, देखते